आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और ये टॉपिक साइकेट्रिक मेडिकेशन या नफ्सियाती अद्वियात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद फराज ज़फ़र है और मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हमारे सोसाइटी के अंदर वर्ल्ड ओवर ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो साइकेट्रिक मेडिकेशंस या नफ्सियाती अद्वियात हैं, जिनके बारे में जनरली एक डॉक्टर के पास आने से पहले ही लोग बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, जो उन्होंने इर्द गिर्द से सुना होता है या किसी ने बताया होता है, और वो ऑलरेडी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आप कह लें नेगेटिवली इसको व्यू कर रहे होते हैं और इसके हक़ में नहीं होते। इन मिसकंसेप्शंस की अगर हम बात करें तो एक सबसे कॉमन जो मिसकंसेप्शन होती है वो ये है कि साइकेट्रिक मेडिकेशन शायद आपको हर वक्त सुलाए रखती हैं, या इनसे वेट गेन होना शुरू हो जाता है, या इनके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये प्रॉबेबली 25 to 30 ईयर्स अगो जो हमारे पास मेडिकेशंस थी उनके बारे में ज़्यादा सही थी। मॉडर्न मेडिकेशंस के साथ हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि जिनसे ना तो वेट गेन का रिस्क होता है, ना इंसान को नींद आती है, और ना ही कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह एक जो डर साइकेट्रिक मेडिकेशन के बारे में लोगों को होता है वो ये होता है कि शायद इनकी आदत बन जाती है या इंसान इन पे डिपेंडेंट हो जाता है। हम मेन अगर अपने साइकेट्रिक मेडिकेशंस की बात करें, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो उनका नाम तो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, बट ये डिप्रेशन के अलावा हम बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, और एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया और इस तरह के इलनेसेस में इस्तेमाल होती हैं, और जो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स हैं जो कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर और इस तरह की बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। इन तीनों ड्रग्स के अंदर किसी भी दवाई की आदत बनना या डिपेंडेंस बनना पॉसिबल नहीं है। इनमें से कोई भी दवाई एडिक्टिव नहीं है। बहुत दफ़ा लोग ये करते हैं कि डॉक्टर की एडवाइस की अगेंस्ट एकदम बीच में दवाई छोड़ देते हैं या डोजेस मिस कर देते हैं। इसके बाद उनको अगले 2-3 दिन कुछ साइड इफ़ेक्ट फ़ील हो सकते हैं, जिसको हम डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम कहते हैं। बट ये इस चीज़ को नहीं शो करता कि आपको दवाई की आदत हो चुकी है, ये सिर्फ एब्रप्टली छोड़ने की वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और इन दवाइयों को स्टॉप करने का जो प्रॉपर तरीका अगर उसको फॉलो किया जाए, जिसमें इनको ग्रेजुअली ओवर तकरीबन 2 वीक्स बंद किया जाता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशन ज़रूर ऐसी हैं कि जिनको अगर रेगुलर एवरी डे मंथ्स यूज़ किया जाए तो उनकी डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है, लेकिन कोई भी प्रॉपर ट्रेन साइकाइट्रिस्ट आपको लॉन्ग टर्म ये दवाइयाँ नहीं देगा। इन दवाइयों को हम सेडेटिव्स कहते हैं, जिनके कॉमन नाम लेक्सोटनिल, ज़ैनिक्स, एल्प, एटिवैन इस तरह के नाम हैं, जो अक्सर लोग मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही अपनी रात की नींद बेहतर करने के लिए या अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए ले रहे होते हैं। और जब वो इनको वीक्स एंड मंथ्स रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो फिर वाकई ऐसी दवाइयों की एक आदत डेवलप हो जाती है। जहाँ तक वो लोगों के साइकेट्रिक मेडिकेशंस के बारे में ख़यालात हैं जो शायद ठीक भी हैं, उनमें साइड इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ है। जैसे हमने बात की कि बड़े मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाइयों में नहीं होते, लेकिन किसी भी और दवाई की तरह कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स स्पेशली ट्रीटमेंट के स्टार्ट में इंसान को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जनरली 20% लोग, यानी हर 5 में से 1 शख्स को इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसमें हेडेक, नौजिया, आपको रूटीन से ज़्यादा पसीना आना, या शुरू के दिनों में थोड़ी सी बेचैनी या रेस्टलेसनेस फील करना हो सकता है। लेकिन लाइक आई सेड, ये बहुत कम लोगों में होते हैं, और जिनमें होते भी हैं जनरली फर्स्ट 2 और 3 वीक्स के अंदर ही ये सेटल डाउन हो जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस बहुत इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है बहुत सारी इलनेसेस के लिए, और इन मिसकंसेप्शंस की वजह से बहुत सारे लोग इन दवाइयों की तरफ नहीं आते, या जब हमारे पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में रेजिस्टेंस ऑफ़र करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी बातें इनके बारे में अज्यूम कर रहे होते हैं जो एक्चुअली सही नहीं होती। जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है इस चीज़ को हैंडल करने का वो ये है कि आप अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ इस बारे में एक डिस्कशन करें कि एक दवाई के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपको किस तरह प्रिपेयर रहना है, और उसके बारे में आप उससे जितनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो आप ज़रूर लें, ताकि आप ख़ुद भी मेंटली सेटिस्फाइड हो।